शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, इसी के साथ एसएसटी की वर्कशीट आई है तो मैं वो भी बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगी। और बच्चों आज 13 तारीख है जबकि कल 14 तारीख है। 14 तारीख को दिवाली और 14 नवंबर दोनों चीज़ें मनाई जाती हैं। ठीक है, 14 नवंबर क्यों मनाया जाता है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। इसके अलावा क्योंकि कल दिवाली है तो कल आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले से अच्छे से लेबल कर लेते हैं, वर्कशीट नंबर डाल देते हैं, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, पौधों की जानिए। ठीक है, आज हम लोग पौधों को जानेंगे कि क्या होते हैं पौधे, किस तरह होते हैं। यही हम लोग पिछली 2 वर्कशीट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है। यानी फूल जो है वो पौधे का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन भाग होता है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये तने या शाखा से एक छोटी सी डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। यानी कि एक पतली सी डोरी डंडी से ही तो जुड़ा हुआ होता है ना। फूल के एक डंठल के आधार के ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। एक फूल में अब कितने चक्र होते हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से, ब्राहदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, ये 4 दल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही 4 दल आपको बताए गए हैं कि कौन चीज़ क्या होती है। तो देखिए ब्रादल क्या होता है, हरी पत्ती जैसी संरचना जो कली की रक्षा करते हैं। ठीक है, वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, स्त्री फूल है ना। स्त्री फूल क्या होता है, ये जो है स्त्री कल्स, ये फूल का मादा अंग, जन अंग होता है। यानी कि वो अंग जहाँ से फूल बड़ा होता है ना, या दूसरे फूल उससे बन सकते हैं या पौधे निकलते हैं। उसके बाद क्या है, ये मतलब लेडीज होता है। इसमें अंडाशय, वृत्त तथा वृत्तवार्क होते हैं। अब उसके बाद क्या है, पंखुड़ी। पंखुड़ी किसे कहा जाता है, पत्ती है ना, फूल का रंगीन भाग जो कि पत्तियां होती है। ये खुशबूदार होता है, ये पराग के लिए कोटि को आकर्षित करते हैं। यानी अब देखिए ये पराग होता है, पराग बने रस है ना, और ये पराग के लिए क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं, और इसके अलावा ये बाहरी चक्र भी बनाते हैं। इसके बाद ये चौथा जो होता है आपका, ये क्या होता है, पुंख केसर, यानी फूल का नर अंग। ठीक है, देखिए लेडीज और ये जेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक पुंख, अब पुंख के सर में एक डंठल होता है जिसे तुंत कहते हैं, और एक थैलीनुमा संरचना परागकोश होती है जिसमें एक परागकण होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए ये सब स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, ये सारी आपके स्कूल जो आपकी बुक होगी उसमें और ज़्यादा क्लियरली दिया हुआ होगा कि क्या चीज़ है। ये बोलते हैं कि उसका एक हिस्सा होता है जो डंठल के साथ होता है, इसमें जो है एक थैलीनुमा चीज़ होती है, जिसमें परागकोश होता है, जिसमें पराग भरा हुआ होता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, ये जेंट्स का वो कहलाता है। ये जेंट्स होता है, वो लेडीज़, 2 आपके दिखा दिए गए हैं। अब ये आपका फूल का डायग्राम है, यहाँ बहुत ज़्यादा बिलर है, आप अपने चैप्टर को खोलेंगे उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा, आप उसी से बना लेंगे। अब यहाँ लिखा है फूल के कार्य। अब फूल क्या क्या काम करता है, तो पहला आप कार्य है, फूल पौधों का जनन अंग है। यानी फूल जो है वो पौधों के लिए पैदा होने वाला अंग है। यानी कि उस पेड़ से किसी दूसरे पेड़ को पैदा करना है, जो हम किससे करते हैं, यानी अगर उसे जन्म देना है तो किससे लेंगे, फूल से लेंगे। ठीक है, फूल ही वो हिस्सा है जिससे जन्म होता है, यानी फूल के अंदर ही बीज होते हैं। ठीक है, इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और पराग की मदद करती हैं, यानी कि परागण की मदद भी करती हैं। इसके अंदर मतलब शहद वगैरह भी निकलता है और कीट वगैरह भी इसमें आकर्षित होते हैं। अगर आप गुलाब का फूल देखिए तो उसके सेंटर में जो होते हैं ना, जहाँ डॉट 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 ऐसे होते हैं, आप अगर वहाँ पर डायरेक्ट नाक लगा के सोएंगे ना, कभी कदार आपके नाक में कोई भुनगा भुनगा घुस जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें वहीं पे सारे भुनगे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे बैठे होते हैं। एक तो उनका रंग अच्छा होता है, दूसरी उनकी खुशबू होती है, इस वजह से वो वहाँ पे जाते रहते हैं। अब ये लिखा है परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है, यानी इसी के बाद वो फूल जो है वो उसमें बीज उगाता है। अब लिखा है अपने आसपास 2 अलग अलग फूल लीजिए और इसकी बादलों पंखुड़ियों का निरीक्षण करिए, फिर ऊपर दिए गए चित्र की सहायता से इसके पूर्ण केसर को पहचानने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे फूलों की पंखुड़ियाँ और
पुंग केसर को हटा दीजिए, यानी कि अब उसकी जो पत्तियाँ वत्तियाँ थी उन्हें हटा दीजिए ताकि आपको स्त्री केसर या पेटल को स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, नीचे दी गई तालिका को टिप्पणी करके भरना है। अब आपको अपने उससे भरना है। तो देखिए फूल का नाम, जैसे यहाँ पे उदाहरण में हमने गुलाब ले लिया। ठीक है, आप यहाँ गुलाब के बजाय और कोई भी ले सकते हैं, जैसे गुलाब तो इन्होंने ले लिया है। अब यहाँ पे आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर गुलाब के जैसा ही कोई फूल बताइए। मान लीजिए हम उसको ले लेते हैं सनफ्लावर को। ठीक है, अब उसके बाहर दर की जो संख्या है वो क्या है और वो किस कलर का है। तो गुलाब तो देखिए लाल होता है, तो हम यहाँ इसका लिख देंगे पीला। किस रंग का होता है ये? पीला। ठीक है, अब इसकी पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है ये बताइए। तो इसकी जो पंखुड़ी है ना, नीचे जो उसे पकड़े होते हैं, तो ये भी लगभग 5-7 ही होती है और जिसका कलर भी हरा ही होता है। ठीक है ना, जो मतलब फूल को पकड़े हुए होती है वो। ठीक है, क्या बादल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग हैं? तो अब आपको जाहिर सी बात है वो सब अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लिख देंगे अलग। इसके बाद लिखा है पुल के साथ जो स्वतंत्र पंखुड़ी है वो जुड़ा है या अलग है। तो ये भी स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्वतंत्र लिख देंगे। और उसके बाद इसमें स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित। तो उपस्थित है। सनफ्लावर में भी फूल के जरिए ही मतलब उसके बीज बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप लोग कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अभी आपका पहला क्वेश्चन है, एक पौधे के जनन अंग का नाम बताइए। यानी पौधे का जनन अंग क्या होता है, पौधा किससे मतलब न्यू बॉर्न बेबी को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि फूल जो है वो पौधे का एक प्रजनन हिस्सा है, यानी जिससे नया पौधा निकलता है वो कौन सा हिस्सा है, वो फूल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होती है। यानी अब कौन से भाग में ये उपस्थित होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तुंत कहते हैं और एक थैलीनुमा संरचना जो परागकोश करती है जिसे परागकण कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है। यानी पौधे का कौन सा भाग ऐसा है जिसमें परागण होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आपका ये लिखा है, पंखुड़ी पौधे का वह हिस्सा है जो पराग में मदद करता है। अब देखिए यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फूल के नर और मादा के जो अंग है उसके नाम बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए अब आप लिखेंगे, एक फूल के स्त्री केसर मादा है ना है और पुंग केसर का प्रजनन हिस्सा होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, चित्र को पहचानिए। अब ये आपको चित्र दिया गया, आपको बताना है किस चीज़ का क्या चित्र है। तो देखिए चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये स्त्री का वो है ना, फूल के अंदर जो स्त्रीलिंग होता है उसका जनन अंग है ये देखिए यही था ना, यहाँ तक आपको दिखाया गया था अभी पिक्चर में। तो आप ये सब लिख लेंगे, ये ओवरी है और ये ओवल वॉल है ना। तो इस तरह से आप ये चित्र बना लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहाँ खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।